वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं बर्ड्स के हवाले से। बहुत ज़्यादा आपकी डिमांड थी इस हवाले से और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बतूल अशरफ साहिबा और मियाँ वाली से कॉलर मौजूद है मुजीब साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं भाई मैं ठीक ठाक हूँ। मैंने एक मसला पूछना था। जी जी, मेरी फरमाइए। एक भाभी हैं। जी जी। अच्छा, उनके जो है ना शुरू में नाखून गिरना शुरू हो गए थे। फिर उनके बाल भी सब से सारे गिर गए हैं और तलियों में जो है ना वो जख्म टाइप हो जाते हैं भाई। तो उनको किसको हमको रेफर करना चाहिए? क्योंकि गांव वगैरह में कोई खास पता नहीं चलता लोगों को। एक तो नाखून गिर गए, फिर जी बाल भाई। गिरना शुरू हो गए और उसके बाद आपने क्या फरमाया? सर उसके बाद उनको जो है ना जो जख्म वगैरह जो पाँव की तलवे हैं ना, पाँव के तलियां जो तलवों में ज़ख़म हो गए हैं। डॉक्टर जी साहब सर। कुछ पूछना चाहेंगी इनसे? डर्माटाइटिस की कंडीशन है बेसिकली। अच्छा, वज़न कितना है इनका? भाई वेट तो इतना ज्यादा नहीं है उनका और कोई 45-50 के इर्द गिर्द 54 एज होगी उनकी ना। अच्छा। तो वो दिखाया शिकायत है लोकल डॉक्टरों को, लेकिन कोई आजकल तो हाइपोटेंसी ऑगमेंटन वगैरह वो दे रहे हैं कुछ स्किन स्पेशलिस्ट वहां पे तालमिया वाली में ना। मुनासिब है ठीक है, आपके ख्याल में? लगाने के लिए नहीं दिया है कुछ भी? जी प्लीज। लगाने के लिए कुछ भी नहीं दिया है? नहीं, कोई करीमें दी तो थी खैर, मैं तो अभी एग्जैक्ट पता तो नहीं है, लेकिन वो काफी बेचारी डिस्टर्ब है और परेशान है ना, गाँव शो में रहती हैं। कोई मतलब है किसको दिखाया जाए? कोई ये स्किन स्पेशलिस्ट देखिए, आप अच्छे किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाइए। जी मैडम। ठीक है, और जो है इनके हार्मोन्स भी टेस्ट करवा लीजिए कि 54 एज है। 45? 45? नहीं, इनकी 50 से प्लस है भाई। 50 प्लस? अच्छा, ओके। जी सर। ठीक है। आप किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा लीजिए और इनके सारे पहले हार्मोन्स टेस्ट करवा लीजिए, तो फिर कॉज पता चल जाएगा। तो उसके बाद जो है वो स्किन स्पेशलिस्ट आपको अच्छी तरह गाइड कर देंगे। मैडम ये बाल बिल्कुल साफ के क्या ये इम्कान है कि एक दफा गिर जाए तो उग सकते हैं? क्योंकि मुख्तलिफ देसी दवाइयां वगैरह इस्तेमाल क्या करें बाल तो बिल्कुल गिर गए हैं क्या सारे? सर बिल्कुल ही जो है ना वो हाँ जी, वो हो जाएगी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहले आप डायग्नोसिस करवा लेंगे उनके साथ प्रॉब्लम है क्या। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया? एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी लग रहा है विद सुपर इम्पोज जो है डर्माटाइटिस भी है बिकॉज ऑफ द लो इम्यूनिटी। आप ये कीजिए मुजीब साहब कि कोशिश ये कीजिए कि आपने जिनसे भी ओपिनियन ले लिया है उन्होंने सही कहा होगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट डर्माटोलॉजिस्ट जिसको हम कहते हैं उनसे एक दफ़ा मुआयना करवा लीजिए। कुछ टेस्ट भी होंगे ताकि पता चले कि उसका मेन रीज़न अगर हार्मोनल है तो उसके हिसाब से दवाएं दी जाएंगी, और अगर ये हार्मोनल है तो इंशाल्लाह ताला इसका इलाज बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। लाहौर से हैं नजमा साहिबा, उनको भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नजमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम नजमा साहिबा, आप मौजूद हैं या कॉल ड्रॉप हो चुकी है? आई एम वेरी सॉरी जी, नजमा साहिबा की कॉल ड्रॉप हो गई है। आप और ताहिरा साहिबा दोबारा कॉल कीजिए। डॉक्टर साहब, अफशीन की कॉल थी ब्रेक पे जाने से पहले, क्या कहेंगी अफशीन के लिए? तो अफशीन की जो कंडीशन है वो बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे है। ये विटिलाइगो ही है, विटिलाइगो, लेकिन उनको कह रही खारिश हो रही है। हाँ वो खारिश, अब जो उन्होंने जो मरहम दिए हैं अगर वो कारपेट पे चल रही हैं सारी चीज़ें, तो वो देखकर कंडीशन पता चलेगी। हो सकता है कि लो इम्यूनिटी हो रही हो, प्लस ये है कि विटामिन जो उनको दिए हैं मल्टी विटामिन, उसमें जिंक की क्वांटिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, विटामिन B12 की बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग कॉपर। तो उससे जो है वो इम्यूनिटी जो है इन्हेंसअप होती है, ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है। जब ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो खुद ब खुद जो है ये सारी कंडीशन सेटल डाउन होना शुरू होंगी। थोड़ा कारपेट पे चलना अवॉइड करें, हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो रहा हो, कोई डर्माटाइटिस की मतलब कारपेट पे चप्पल पहन के चलें? कारपेट अगर बिछाए तो क्या करें फिर? मोस्टली उठा दें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। कारपेट हटा दें? हटा दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो कह रही है कि स्टार्टिंग उसमें है। और वैसलीन के साथ जो है वो 4% हाइड्रोकोर्टिजोन अप्लाई करके देखें। अगर सेटल डाउन हो जाती है कंडीशन एंड इट्स ओके, अगर नहीं होती है तो फिर दिखा के जो है वो मशवरा करें। अच्छा, मैंने 2-3 डर्मेटोलॉजिस्ट के नाम लिए हैं, तो जो दवाएं उन्होंने दी आपके वो दवाएं बिल्कुल सही होंगी, डेफिनेटली बिल्कुल सही होंगी। जो मल्टी विटामिन है उसमें बस क्वांटिटी देख लें कि जिंक की, कॉपर की और विटामिन B12 की, वो अच्छी क्वांटिटी, और जिस रेगुलरिटी से उन्होंने कहा है उसी रेगुलरिटी से खाएं भी और लगाएं भी। ठीक है। अंदाजन कितने दिनों, इलाज के कितने दिनों बाद सही हो जाता है? लेकिन इससे पहले कॉलर हैं रिजवाना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, मिजाज ठीक हैं, खैरियत से हैं? मेरे मिजाज ठीक है। अच्छा, पहले तो मैं आपको बोलूँगी, आपने फ्राइडे वाले दिन तो क्वेश्चन ही मेरे चेंज कर दिए थे बिल्कुल जी। क्वेश्चन चेंज कर दिए थे आपने फ्राइडे वाले दिन। अच्छा, मेरे सवाल पे किसी और का नाम ले दिया था आपने। उनके सवाल बड़े अच्छे थे। नहीं, मैं आपके माजरत, हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो गया। नहीं वो गलत हो गया होगा। हाँ अच्छा, और दूसरे ना मेरे ये जो बर्ड्स पे आज सवाल कर रहे हैं ना,
इस पे देखिए मेरा सवाल ये है कि जिनको बर्थ हो जाता है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, बिल्कुल वाइट निकल आते हैं, तो उनकी एहतियात क्या होनी चाहिए? इनके धूप में जब वो निकले उनको सनब्लॉक लगा के निकलना चाहिए। बिल्कुल। और फिर ठीक है। दूसरा सवाल मेरा ये कि देखिए जिनको ये बर्थ होता है ना तो उनके सारा जिस्म साफ हो जाता है लेकिन उनका चेहरे पे रह जाता है। उन बेचारों को बड़ी मतलब तकलीफ होती है चेहरा, तो वो मैंने सुना है कि कोई मेरे ख्याल से कोई इंजेक्शन या कोई ऐसी मेडिसिन होती है जिसकी वजह से उनको लगाए तो उनका चेहरा भी साफ हो जाए। चलें पता कर लेते हैं। और तीसरा एक और सवाल मेरा जी, ये जी। कि देखिए ये जो बर्थ जो होता है ना तो ये इसकी कोई एज फैक्टर नहीं है, कोई एज किसी एज ग्रुप के में मेरे ख्याल से नहीं होता। तो सवाल क्या है आपका? मेरा यही सवाल है कि इनकी इसकी एज कोई है या ठीक है। किसी भी उम्र में किसी को भी स्टार्ट हो ठीक है, जाता है? तीनों बहुत अच्छे सवाल। ठीक है, चले, थैंक यू। और रिजवाना साहिबा के सवाल बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है हमारे साथ, फिदा साहब एबटाबाद से। अस्सलाम वालेकुम फिदा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर साहब क्या हाल है आपका? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए मिजाज ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का फजल। डॉक्टर साहब आपके सवालात बड़े ही टू द पॉइंट होते हैं जो कि आम लेमैन की माइंड में होते हैं, तो आप माशाल्लाह वो दुखती रग पे हाथ रख के जो भी मेहमान आते हैं उनका सवाल करते सर हैं। सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे, अजर दे और लंबी जिंदगी सेहत के साथ अता बहुत फरमाए। शुक्रिया, डॉक्टर बहुत साहब, मेहरबानी जनाब। मेरा बेटा है डॉक्टर साहब, उसको कुछ अर्सा पहले विटिलिगो हो गया था आँख के ऊपर। ओके। तो यहाँ पे एक लोकल डॉक्टर एबटाबाद में स्किन स्पेशलिस्ट, उसने लिकोडर्मीन क्रीम मुझसे मंगवाई, लेकिन उसने अपने क्लिनिक के अंदर कोई फार्मेसी थी उसकी अपनी, तो उसने अंदर पता नहीं क्या कोई टॉपिकल स्टेरॉइड मिलाया, माइट बी व्हाटएवर इट इज। तो उसने मुझे एक फार्मूला बना के दिया था और साथ उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन दी थी कि ये सुबह लगाना है और उसके बाद बच्चे की वो आंख के ऊपर वाला जो आईब्रो का हिस्सा है इसको धूप में कम से कम 2 मिनट या 3 मिनट धूप में सनलाइट की रेज डायरेक्ट उसके ऊपर आए, जो आपने वो ऑइंटमेंट ऊपर लगाई है जो मैंने फार्मूला बना के दिया है। तो वो मई जून में गर्मियों में बेचारे का पसीना निकल रहा था और मैं उसको और मैसेज भी बोलता था कि इसको रोकना है एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंसल्टेंट। तो एनी हाउ इन ब्रीफ उसकी इम्प्रूवमेंट तो हो गई थी, वो पहले स्किन वाइट से ब्लैक हुई अब जाके, लेकिन उसके जो आईब्रोज के ऊपर जो बाल हैं, हेयर हैं, वो स्टिल वाइट हैं। हाँ वो ठीक नहीं हो रहे वाइट, तो उसकी रेमेडीज में पूछना चाह रहा था आज की जो मेहमान में। डॉक्टर साहब कुछ पूछेंगे फिदा साहब से? नहीं। ठीक है जी फिदा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। पहले तो फिदा साहब को बता दीजिए, फिर बाकी तफसीली। ये इनके बेटे का आप ये डू यू थिंक इट्स अ विटिलिगो? इट्स अ विटिलिगो, बिल्कुल। वो सोरेलिन थेरेपी उन्होंने दी, उसके बाद जो है वो सन एक्सपोजर कहा, बिल्कुल सूरज में बिठाया। अच्छा, इसमें तो कहा जाता है, आपने जैसे कहा कि सूरज से फैलता है। नहीं, सोरेलिन के साथ बिठाया ना। अच्छा, दवा के साथ। पूवा थेरेपी बेसिकली। तो सोरेलिन प्लस उन्होंने जो है हाइड्रोकॉर्टिजोन मिक्स किया उसमें और जो है वो बिल्कुल सही ट्रीटमेंट दिया। अल्ट्रावायलेट ए के साथ कहते हैं उसको, पूवा थेरेपी कहलाती है। ट्रीटमेंट है, ट्रीटेड कंडीशन है बिल्कुल। सन ब्लॉक अच्छा इस्तेमाल करें। जो वाइट हेयर्स हो गए उसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं? नहीं। जो आईब्रो के वो बाल कह रहे हैं, सिवाय ये कि उसकी टैटूइंग करवा लें, वहाँ पे पेंट करवा लें, दैट्स इट, या लेजर करवा लें। अच्छा, और कोई इलाज और नहीं? कोई अब ये बताइए, उम्मीद है फिदा साहब आपने सवाल का जवाब सुन लिया होगा और सही ट्रीटमेंट हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल सही चलें, ट्रीटमेंट दैट्स वेरी गुड। एज ग्रुप रिजवाना साहब ने पूछा, इसके कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप भी होता है? बिल्कुल नहीं, किसी भी जो है वो उसमें हो सकता है, पर्सन में हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है। मोस्टली 40 ईयर्स से पहले करता है। अच्छा, 10 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स तक के भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 साल के बच्चे को नहीं होगा, 3 साल के, 5 साल के, किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है ये, बिल्कुल। अब ये बताइए कि एहतियात, ये भी रिजवाना साहिबा का सवाल था भाई, ठीक है ना? अब तो मैं मेंशन ज़रूर करूँगा कि किसी को अगर हो जाए तो कोई इसमें एहतियात है कि मज़ीद ना फैले? मज़ीद ना फैले की बिल्कुल यही उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि सनब्लॉक लगाना ज़रूरी है या नहीं है। सनब्लॉक लगाना बिल्कुल ज़रूरी है, और वो भी SPF 90 to 100 का, ठीक है। तो उससे ये होगा कि स्प्रेडिंग जो है वो कम होगी, जो मेलेनिन है काउंट जो अगर घर के अंदर है तब भी सन ब्लॉक लगाएं? नहीं, घर के अंदर नहीं, बिल्कुल जब सन एक्सपोजर हो ठीक है, सन क्योंकि एक्सपोजर एक्सपोज पार्ट पे लगाना ज़रूरी है, और एक्सपोज पार्ट पे ही होगा तो उसमें ये होगा कि वाइटनिंग ज़्यादा नहीं होगी। और फिर जब पिगमेंटेशन जो ट्रीटमेंट ले रहे होंगे उससे ये होगा जो पिगमेंट जो है, मेलेनिन जो है, वो ट्रांसफरेंस जो है उसकी ईजिली होगी उस डीपिगमेंटेड एरिया में, वो वाइट एरिया में। तो उसके लिए सन ब्लॉक लगाना ज़रूरी है ताकि वो मज़ीद वाइट ना हो। ठीक है, वहाँ से मेलेनिन मज़ीद। और कोई एहतियात? बस इसके अलावा और कोई एहतियात नहीं। सब खाएं पिएं सारी चीज़ें, बस खट्टी चीज़ों का परहेज़ करना होता है, बहुत तेज़ मसालेदार चीज़ों का। अच्छा, ये पूछेंगे क्यों, लेकिन उससे पहले अब्दुल गफ्फार साहब हैं लाइन पे, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल गफ्फार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सर मेरा एक मसला है, मेरे बाल तकरीबन 70% गिर गए हैं, ये दोबारा लग सकते हैं या
आपके बाल सारे गिर गए हैं? आपकी उम्र पूछ सकता हूँ जनाब? तकरीबन 50 साल। 50 साल है। 50 साल इनकी उम्र है। अब्दुल गफ्फार साहब के बाल सारे गिर गए हैं, क्या हो सकता है? हेयर ट्रांसप्लांटेशन। और कोई तरीका नहीं है। डॉक्टर साहिबा ने बताया कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक तरीका है। अच्छा, और कोई नहीं है? कोई दवाई ववाई? कोई दवाई वगैरह नहीं है? तसल्ली के लिए काफ़ी है, अदरवाइज नहीं है। अच्छा चलें। और असल में मसला ये है कि मर्दों में ज़ाहिर बात है कि एक पैटर्न होता है और आप इसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट हैं